नमस्कार। आज हम सुनेंगे छोटे बच्चे को मारने की कोशिश। विक्टू बाबा जब शराब करके घर लौटते थे तो जानबाजी उनकी राह देखते रहते थे, क्योंकि लोगों की शिकायतें सुन सुनकर विक्टू पर वह बेहद गुस्सा होते थे और वो गुस्सा विक्टू को मारकर ठंडा करते थे। और वो उनसे कहते थे कि तू मेरे कौन से जन्म का बदला ले रहा है? मेरा तू बेटा है या दुश्मन? सुधर जा, वरना मेरे हाथों से तेरा बहुत ही बुरा होगा। लेकिन विक्टू बाबा अपने लहर के आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनको इस बात को सोचने का होश नहीं रहता था। जब विक्टू बाबा होश में आता तो उन्हें अपने पिता को हो रही तकलीफ पर बहुत तरस आता था। इस तकलीफ से वे अपने पिता को मुक्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बात अपने दिल में ठान ली कि इस झंझट से अपने पिता को मुक्त करा देंगे। इसलिए उन्होंने अपने दिल में एक तरकीब सोच ली। उन्हें सोचा कि मैं एक हाथ बच्चे को अपने पास मांग कर उसे जान से मार देता हूँ। इस जुल्म से वो मुझे मेरे हाथ पैर पाँव में बेड़ डालकर मुझे हवालात ले जाएंगे और उसके कारण मुझे जेल होगी। इससे मैं पिता को तकलीफ देने के जुल्म से हमेशा के लिए छूट जाऊंगा और जिंदगी भर के लिए जेल में ही रहूंगा। यह बात बाबा ने अपने दिल में ठान ली। यह सोचकर उनको बेहद अच्छी लगी। इसी कारण वो आते आते किसी महिला के पास यदि छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ता तो उनसे मांगते और कहते, इस बच्चे को थोड़ा मैं प्यार करता हूँ, अल्लाह मुझे दे दे। और बाद में अचानक से बच्चे की छाती पर बैठकर गला दबा देते, मुंह को दबाते। ऐसा वो बच्चा बेहोश पड़ने तक करते जब तक कि बच्चे की माता का दिल कितना दुखता होगा उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। बाद में वो अपने बच्चे को लेकर लिपट लिपट कर रोती रहती। कुछ देर बाद बच्चा होश में आता और बच्चा भी साधारण दिखाई पड़ता। इतना ही नहीं, उसका शरीर फूल सा कोमल और सतेज दिखाई पड़ता। यह बाबा की लीला बहुत ही निराली थी। उन्हें जितने बच्चों को मारने की कोशिश की, वो बच्चे सिर्फ 1 से 6 महीने तक के होते होंगे। इस तरह की कहानी दूधे परिवार के साथ भी घटी। तुकाराम दूधे और सुमन दूधे, यह दोनों पति पत्नी अपने खेत पर आते जाते बाबा के साथ मिलते जरूर थे। उनकी बाबा पर पूरी श्रद्धा थी। उनकी शादी होने पर भी उन्हें बहुत साल तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन बाबा को पूछा कि बाबा हमें संतान नहीं, क्या करें? इस पर बाबा ने उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें संतान जरूर होगी और पहली बेटी ही होगी। तुम्हारे 4 बेटे और 4 बेटियां होगी। कहकर उन्हें थोड़ी सी भुट्टी खाने को दे दी। कुछ दिन बाद उन्हें बेटी हो गई। उसका नाम माया रखा गया। माया जन्म से ही बीमार से रहती थी। एक दिन वो माया को लेकर विक्टू बाबा के पास चले गए। बेटी पर बाबा की नजर पड़ते ही उनके हाथों से बाबा ने माया को छीन लिया और छाती पर बैठ गए और उसका गला जोर जोर से दबाने लगे। तुकाराम जी बाबा को कहने लगी, बाबा आप क्या कर रहे हो? इस पर बाबा माया को उनकी तरफ फेंक दिया। माया कुछ देर तक बेहोश पड़े रही और बाद में होश में आई। होश में आते ही उसका शरीर फूलों की तरह निखर गया और वह सतेज दिखने लगी। उस दिन के बाद से माया हमेशा के लिए बीमारी से मुक्त हो गई। वो बच्चों को मारकर हवालात में बंद होना चाहते थे, लेकिन उसका उलट होता गया। वे दूसरों को जिंदगी देने वाले थे, लेने वाले कतई न थे। उनका सारा खेल निराला था। बाबा के ऐसे ही किस्से थे जिससे उनकी कीर्ति चारों ओर फैलती चली गई। उनके करिश्मे उन्हें बहुत बड़े ऊंचाई पर ले गए, इसमें कोई संदेह न था।